गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग बेहतर होंगे और आपके पेरेंट्स भी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। यकीनन आज इस बात पे जरूर थोड़ा फोकस होगा कि पढ़ाई के लिए क्या आवश्यक है। सबसे पहले एक स्टूडेंट को या एक पढ़ने वाले व्यक्ति को या स्टूडेंट को सबसे पहले रेगुलर एंड पंक्चुअल होना पड़ेगा। पढ़ाई में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम रेगुलर एंड पंक्चुअल हों। जब तक आप रेगुलर एंड पंक्चुअल नहीं होंगे तब तक आप बेहतर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते या किसी भी क्षेत्र में कामयाबी कभी नहीं मिल सकती। तो मैं उम्मीद करता हूं अपने ओके इंग्लिश क्लासेज के उन बहादुर या उन बोल्ड स्टूडेंट्स के लिए कि सारे लोग रेगुलर एंड पंक्चुअल होंगे। मेरे कहने का तात्पर्य एक दिन में एक वीडियो लॉन्च होती है मॉर्निंग सुबह 6 बजे, और 6 बजे सुबह उठकर सारे लोग वीडियो वॉच कर लिया करिए। मॉर्निंग में उठते ही वॉच कर लेना चाहिए आपको। फिर इसके बाद दिन में जब आपको मौका मिले तो आप रिवाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिवाइज कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया पढ़ने के लिए क्या है, पढ़ना है, समझना है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है। यही सारी चीजें बेहतर एक स्टूडेंट को बनाती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप उन्हीं स्टूडेंट्स में आप शामिल होंगे जो रेगुलर एंड पंक्चुअल होंगे। ठीक है, तो आप सभी लोगों को रेगुलर एंड पंक्चुअल रहना है। क्या रहना है? रेगुलर एंड पंक्चुअल रहना है आज, क्योंकि मेरी मेहनत तभी सार्थक होगी जब आप सारे लोग पढ़ोगे और इंग्लिश ग्रामर आपको बेहतर तरीके से आपको आएगी। तभी मैं समझूंगा कि नहीं, मेरी मेहनत सार्थक हुई। मैंने मेहनत किया, परिश्रम कर रहा हूं, ऐसा नहीं किसके लिए, आपके लिए कर रहा हूं। थोड़ा तो एक पॉजिटिव थिंग बनाइए ना आप। अगर मैं आज हर एक वीडियो एक दिन में लॉन्च करता हूं तो थोड़ी परिश्रम तो कर ही रहा हूं। किसके लिए? आपके लिए, कि आप बेहतर हो जाएं। ये इंग्लिश ग्रामर की प्रॉब्लम हमेशा के लिए समाप्त हो जाए और आप बेहतर हो जाएं, ताकि आगे आने वाले समय के लिए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप एलिजिबल हो जाएं। सही कह रहा हूं? तो सबसे पहले क्या प्रॉमिस करिए, मॉर्निंग सुबह 6 बजे वीडियो लॉन्च होती है कि आप सुबह ही 6 बजे वीडियो वॉच करेंगे, बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। यदि आप ये प्रॉमिस कर रहे हो तो यकीनन मैं और अधिक मेहनत करने की कोशिश करूंगी। जितनी आप मेहनत करते हो उससे मैं कहीं ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करूंगा और ये प्रयास सदैव जारी रखूंगा कि मेरे अंदर जो भी टैलेंट है, जो भी एबिलिटी है, वो मैं बेहतर तरीके से आप तक पहुंचा सकूं, आप ग्रहण कर सकें। तभी मेरी मेहनत सार्थक होगी। यस, ये ओके? क्या सभी ओके इंग्लिश क्लासेस के सारे बोल्ड स्टूडेंट्स मुझसे प्रॉमिस करेंगे, करते हैं इस बात के लिए प्रॉमिस कि नहीं हम डेली वीडियो वॉच करेंगे और पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे? करते हैं आप प्रॉमिस? यकीनन मैं भी प्रॉमिस करता हूं कि आपको तब तक पढ़ाता रहूंगा जब तक आप बेहतर नहीं हो जाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। तो कम टू द पॉइंट्स, पॉइंट पे आते हैं। कल क्या पढ़ाया गया था? एडजेक्टिव के काइंड्स हुए थे और काइंड्स के एक्सप्लेन किया था। लास्ट में डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव पढ़ाया था। वो बात समझ में आ गई थी? एक बार फिर से बोल रहा हूं बेटा कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का प्रयोग दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। पहला बताया था एट्रीब्यूटिवली यूज और दूसरा बताया था प्रेडिकेटिवली यूज। एट्रीब्यूटिवली यूज को मैंने बताया था कि जब नाउन से पहले किसी एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो वहां पर एट्रीब्यूटिवली यूज होता है, और जब नाउन के बाद किसी एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो वहां पर प्रेडिकेटिवली यूज होता है। दैट इज क्लियर? आज आगे का जो टॉपिक है, आज जो एडजेक्टिव का जो कंटेंट पढ़ेंगे आप, बहुत ही जबरदस्त पढ़ेंगे, मजा आ जाएगी, इस बात का वादा करता हूं मैं आपसे। बस ध्यान से आपको भी वॉच करना और पढ़ना है। मजा तभी आएगा जब आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझ कर पढ़ेंगे, रेगुलर पढ़ेंगे, नियमित पढ़ेंगे, तभी आपको आनंद आएगा और तभी ये धीरे धीरे इंग्लिश की ग्रामर की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। मेहनत तो आपको करना पड़ेगा बेटा, हमारा काम है बताना, गाइड करना। चलना तो आपको पड़ेगा, मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, ध्यान तो आपको देना पड़ेगा, रेगुलर तो आपको रहना पड़ेगा, पंक्चुअल तो आपको रहना पड़ेगा। तभी सब कुछ संभव है। बिकॉज एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है।
बस एक करने की सोच बनाइए। जब तक आप करने की सोच नहीं बनाएंगे, जब तक कुछ भी कार्य संभव नहीं हो सकता। तो मैं आशा करता हूं अपने ओके इंग्लिश क्लासेज के सारे स्टूडेंट से, सारे बोल्ड स्टूडेंट से, कि वो खरे उतरेंगे, और मैं यही चाहता हूं कि आप खरे उतरे। दैट इज ओके। आगे चले। आज का जो कंटेंट होगा एडजेक्टिव का, बहुत ही जबरदस्त, मजा आ जाएगा। बस ध्यान से आप सुनिए, ध्यान से समझिए। क्या है? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। क्या है? हेडिंग डाल रहा हूं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। रीजन। आज क्या हेडिंग डालेंगे आप? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। क्या होता है? ये तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं। क्या होती हैं? कंपैरिजन माने सॉरी, कंपैरिजन मीन क्या होता है? तुलना, है ना। डिग्रीज अवस्थाएं यानी तुलनात्मक अवस्थाएं। किसकी? एडजेक्टिव की। किसकी? एडजेक्टिव की। समझिएगा, एडजेक्टिव की डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, तुलनात्मक अवस्थाएं तीन प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? एडजेक्टिव की, ध्यान दीजिएगा, प्लीज अटेंशन एवरीवन। एडजेक्टिव की तुलनात्मक अवस्थाएं, तुलनात्मक अवस्थाएं अर्थात तुलनात्मक अवस्थाएं, अवस्थाओं को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। अवस्थाएं तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बेटा? तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की होती हैं। ठीक है। यदि समझ में ना आए तो वीडियो थोड़ा जूम कर लिया करिए। ठीक है। क्या बताया गया? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। किसकी? एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव की तुलनात्मक अवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की होती हैं। जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? पहला, पहला देखिए क्या है? पॉजिटिव डिग्री। क्या है बेटा? पॉजिटिव, POSITIV, पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री पहला कौन सा बेटा? पॉजिटिव डिग्री। पहला कौन सा है? पॉजिटिव डिग्री। और बेटा दूसरा क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। कौन सी? कंपैरेटिव डिग्री। COMPARATIVE, कंपैरेटिव डिग्री। देखिए, कंपैरेटिव डिग्री। और तीसरी कौन सी है? सुपरलेटिव डिग्री। कौन सी? सुपर, SUPERLATIV, LATIVE, सुपरलेटिव डिग्री। क्या है बेटा? सुपरलेटिव डिग्री। अगर आपसे पूछा जाए डिग्रीज कितनी होती हैं, तो देयर आर थ्री टाइप्स, तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरी सुपरलेटिव डिग्री। कौन सी? सुपरलेटिव डिग्री। अब आपको देखना, पॉजिटिव डिग्री को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मूल अवस्था। क्या होती है इसकी? मूल अवस्था। पॉजिटिव डिग्री को बेटा हिंदी में क्या कहते हैं? मूल अवस्था। क्या कहते हैं लल्ला? मूल अवस्था। क्या कहते हैं? मूल अवस्था। अब कंपैरेटिव डिग्री को हिंदी में क्या कहते हैं? उच्चतर अवस्था। क्या कहते हैं? उच्चतर। क्या बोलते हैं? उच्चतर। उच्चतर अवस्था। क्या बोलते हैं बेटा? उच्चतर अवस्था। और सुपरलेटिव डिग्री को क्या बोलते हैं? अरे उच्चतम अवस्था, सर्वश्रेष्ठ अवस्था, उच्चतम अवस्था, उच्चतम अवस्था।
क्या बोलते हैं? उच्चतम अवस्था। ठीक है, तो देखिए फिर से समझिएगा, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, तुलनात्मक अवस्थाएं। एडजेक्टिव की तुलनात्मक अवस्थाएं तीन प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की होती हैं। पहली कौन सी? पॉजिटिव डिग्री, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? मूल अवस्था। क्या कहते हैं बेटा? मूल अवस्था। दूसरी कौन सी है? कंपैरेटिव डिग्री, इसको क्या कहते हैं हिंदी में? उच्चतर अवस्था। सुपरलेटिव डिग्री को क्या कहते हैं? उच्चतम अवस्था। उच्चतम अवस्था का मतलब सर्वश्रेष्ठ। क्या होता है? कहेंगे सुपर। सुपर मतलब श्रेष्ठ। इस संसार में केवल तीन ही डिग्री है, या तो आप किसी को अच्छा बोलोगे, या अधिक अच्छा बोलोगे, या सबसे अच्छा बोलोगे। जो सबसे अच्छा होता है वही सर्वश्रेष्ठ होता है, इसके आगे और क्या बोलोगे? तो मैंने क्या बताया कि इस संसार में केवल तीन ही डिग्री होती है ना? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। किसी को अच्छा बोलेंगे, या अधिक अच्छा बोलेंगे, या सबसे अच्छा बोलेंगे। जो सबसे अच्छा होगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। दैट इज क्लियर? क्या ये बात समझ में आ गई सारे लोगों को? वेरी गुड, शाबाश। अब देखिएगा, अब इनका एक्सप्लेन करना है। क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। एक चीज और बता रहा हूं, माइंड करिए। क्या? कि जैसे वर्ब की आप फॉर्म पढ़ते हो ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, गो वेंट गॉन राइट रोट रिटन, उसी तरह एडजेक्टिव की ये तीन फॉर्म होती हैं। बताई गई ना तीन अवस्थाएं। कैसे? देखिए, टाल आपका क्या है? एडजेक्टिव है। अब कहा जाए टाल कौन सा एडजेक्टिव, क्या है ये? कौन सा एडजेक्टिव की कौन सी फॉर्म है? तो टाल एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म है। कौन सी डिग्री होती है? पॉजिटिव डिग्री। अब देखिए टालर, समझिएगा, टालर, टाल माने लंबा, टालर माने अधिक लंबा, है ना? तो ये कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है। सेकंड फॉर्म हो गई, एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म हो गई। अगर कह दिया जाए टालेस्ट, देखिएगा, TALLEST, टालेस्ट माने सबसे लंबा। क्या है बेटा? सबसे लंबा। तो ये कौन सी डिग्री होगी? सुपरलेटिव डिग्री होगी। तो ये एडजेक्टिव की तीन फॉर्म हो गई, यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, क्या हो गया बेटा? सेकंड फॉर्म, और ये थर्ड फॉर्म। क्या हो गया? थर्ड फॉर्म। यानी एडजेक्टिव की प्रथम मूल अवस्था को या प्रथम अवस्था को क्या कहते हैं हम? पॉजिटिव डिग्री। और टॉलर, टॉलर आपका ये क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। एडजेक्टिव की कौन सी फॉर्म होगी? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म को हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। और एडजेक्टिव की ये कौन सी फॉर्म है? टालेस्ट, थर्ड फॉर्म है। क्या बोलेंगे? सुपरलेटिव डिग्री। तो क्या ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? ये मैंने अभी शॉर्ट में बताया सिर्फ समझाने के लिए। अभी एक्सप्लेन करता हूं। अरे बेटा उड़ा देंगे आप, उड़ा दोगे, बहुत आसान है। चलिए, इसे नोट कर लिया सभी लोगों ने? आगे चले, आगे चले, यकीनन आगे चले। शाबाश। देखिए, पहला कौन सा पढ़ेंगे आप? पॉजिटिव डिग्री। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? पॉजिटिव डिग्री। अब देखना है पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं, है ना? क्यों बेटा? पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं? सबसे पहले अब आपको जानना है कि पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए प्लीज अटेंशन एवरीवन, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, मस्त हो जाओगे। अभी देखना, जब आप पॉजिटिव डिग्री पढ़ लोगे ना तो मस्त हो जाओगे। चलिए देखिए, कम टू द पॉइंट। समझिए, पॉजिटिव डिग्री मूल अवस्था, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग सामान्य रूप से किया गया हो। कैसे किया गया हो? सामान्य रूप से किया गया हो, तो वहां पर पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है। नहीं समझ में आया? क्यों चिंकी? आया? अरे आ जाएगा, फिर से देखिए, कोई बात नहीं। जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग सामान्य रूप से किया गया हो, तो वहां पर पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है या किया जाता है। दैट इज क्लियर? जैसे समझ लीजिएगा, ये जो मैं बोला हूं लिख पाएंगे ना सभी लोग? फिर से बता दूं। अच्छा, पॉजिटिव डिग्री में, है ना, यानी जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग सामान्य रूप से किया गया हो, तो वहां पर पॉजिटिव डिग्री होती है या पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए,
जैसे कह दिया जाए रमन, एग्जाम्पल से ही समझिए बेटा, रमन इज अ टॉल बॉय। क्या बताया गया? रमन इज अ टॉल बॉय। रमन इज है एक टाल लंबा, बॉय लड़का। रमन एक लंबा लड़का है। क्या है? रमन एक लंबा लड़का है। देखिए इसमें रमन की किसी से तुलना नहीं की जा रही है, यहाँ पे एडजेक्टिव का प्रयोग सामान्य रूप से किया गया है। कैसे किया गया है? सामान्य रूप से किया गया है, इसलिए यहाँ पे कौन सी डिग्री होगी? पॉजिटिव डिग्री होगी। कौन सी डिग्री होगी? पॉजिटिव डिग्री होगी। क्यों पॉजिटिव डिग्री होगी? क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव की मूल अवस्था का प्रयोग किया गया है। कौन सी अवस्था का? एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। जब एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाए तो वहां पे कौन सी डिग्री होगी? पॉजिटिव डिग्री होगी। दैट इज क्लियर? एनी डाउट्स? कोई डाउट्स नहीं? वेरी गुड, ये बात समझ में आ गई। जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग सामान्य रूप से किया गया हो तो वहां पे पॉजिटिव डिग्री होती है। जैसे एक एग्जांपल आया, रमन इज अ टॉल बॉय। रमन एक लंबा लड़का है। तो रमन एक लंबा लड़का है यानी रमन की तुलना किसी से नहीं की जा रही है, बल्कि एक विशेषता इसकी बताई जा रही है। तो यहां पर देखना है, पहचानेंगे कैसी डिग्री है। तो यहां पर देखेंगे टॉल एडजेक्टिव की कौन सी फॉर्म लगी है? फर्स्ट फॉर्म। जो एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म होती है वही पॉजिटिव डिग्री होती है। क्या बात समझ में आ गई? दैट इज क्लियर? यू हैव एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड। देखिए अब दूसरा एग्जांपल देखिए, आई मीन दूसरी डिफाइन देखिए, कंपैरेटिव डिग्री। अभी मैं नोट्स बता दूंगा, 3 डिग्री है, तीनों का नोट्स बता दूंगा। जीवन में कभी आप डिग्री भूलेंगे ही नहीं, ठीक है? नोट्स, ठीक है? चलिए देखिए दूसरी कौन सी है? कंपैरेटिव डिग्री। दूसरा क्या है बेटा? कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है? अब देखिए कंपैरेटिव डिग्री किसे कहते हैं, उच्चतर अवस्था किसे कहते हैं? समझिएगा, जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण दोष की तुलना, क्या बताया गया? जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण दोष की तुलना अन्य किसी व्यक्ति, अन्य किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण दोष से तुलना की जाए तो वहां पे कंपैरेटिव डिग्री होती है। क्या बात समझ में आ गई? क्या बताया गया? फिर से अच्छा समझ लीजिएगा, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल क्लियर करके जाऊंगा मैं, ठीक है? कंपैरेटिव डिग्री, जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण दोष की तुलना अन्य किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की गुण दोष से तुलना की जाए तो वहां पर कौन सी डिग्री होगी? कंपैरेटिव डिग्री होगी। कौन सी डिग्री होगी? कंपैरेटिव डिग्री होगी। क्लियर हुआ? जैसे एग्जांपल से समझिए, जो बचा हुआ है वो एग्जांपल से समझ लीजिएगा। जैसे कह दिया जाए रमन इज taller than हरी। रमन इज taller than हरी। अब यहां पर देखिए, रमन एक व्यक्ति है, इसका गुण दोष क्या है कि यह अधिक लंबा है, और रमन के गुण दोष की तुलना किससे की जा रही? हरि से। यानी जो रमन है वो हरि नहीं है, हरि दूसरा कोई व्यक्ति है। क्या है? दूसरा कोई व्यक्ति है। तो रमन के गुण दोष की तुलना अन्य किसी व्यक्ति के गुण दोष से तुलना यहां पे की जा रही है, इसलिए यहां पे कंपैरेटिव डिग्री हुआ। फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूं, क्या बताया गया? देखिए, जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण दोष की तुलना अन्य किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष से तुलना की जाए तो वहां पे कौन सी डिग्री होगी? कंपैरेटिव डिग्री होगी। तो रमन एक व्यक्ति है, हरि भी एक व्यक्ति है, लेकिन अलग व्यक्ति है। जो रमन है वो हरि नहीं है, हरि एक अलग व्यक्ति है और रमन एक अलग व्यक्ति है। तो रमन के गुण दोष की तुलना
अन्य किसी व्यक्ति हरि के गुण दोष से तुलना की जा रही है, इसलिए यहाँ पे कौन सी डिग्री होगी? अरे भैया कंपैरेटिव डिग्री होगी। तो यहाँ पर देखिए जो टालर आया है, कैसे जानेंगे कंपैरेटिव डिग्री होगी? क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में ये पॉइंट याद रखना है, कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म। जब एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो और उसके बाद देन का प्रयोग हो तो हम जान लेंगे वो कंपैरेटिव डिग्री है। क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। क्या बताया गया कि जब एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म के बाद देन का प्रयोग हो तो हम जान लेंगे वो कंपैरेटिव डिग्री है, और जब एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो तो हम जान लेंगे वो पॉजिटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री। जब एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो तो पॉजिटिव डिग्री, जब एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो तो कंपैरेटिव डिग्री होगी। क्लियर हुआ? दैट इज क्लियर? समझ में आ गया? वेरी नाइस। चिंता मत करिए, अभी मैं नोट लिखा दूंगा 3 पॉइंट, ठीक है? जीवन में आप कभी नहीं भूलेंगे ये डिग्री, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, तीसरा डालिए हेडिंग। तीसरा देखिएगा, सुपरलेटिव। अब किसकी बारी है? सुपरलेटिव डिग्री की। किसकी बारी है बेटा? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव मीन उच्चतम अवस्था, अर्थात सर्वश्रेष्ठ। क्या है? सर्वश्रेष्ठ। देखिए तीसरी हेडिंग कौन सी होगी? सुपरलेटिव डिग्री। डालते हैं हेडिंग सुपर, देखिए SUPER लेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अब आपको समझना है इसकी थ्योरी की सुपरलेटिव डिग्री किसे कहते हैं, है ना? तो समझिएगा, जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण दोष की तुलना उसी वर्ग के, कैसे? उसी वर्ग के अन्य सभी व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के गुण दोष से तुलना की जाए तो वहां पे कौन सी डिग्री होगी? सुपरलेटिव डिग्री होगी। चलिए एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको, समझ में आ जाएगा आपको। डोंट वरी, ठीक है? डोंट वरी। देखिए, रमन इज द tallest boy। क्या लिखा गया बेटा? रमन इज द tallest बॉय इन द क्लास। क्या बताया गया? रमन इज द tallest बॉय इन द क्लास। इसका मतलब है रमन कक्षा में सबसे लंबा लड़का है। कैसा है? सबसे लंबा। तो देखो, रमन के गुण दोष की तुलना उसी वर्ग के, इन द क्लास, इसका मतलब रमन एक स्टूडेंट है, कक्षा में जो और लोग बैठे हैं वो भी तो स्टूडेंट हुए, तो उसी वर्ग में हो गए ना, उसी वर्ग में हो गए ना। रमन एक स्टूडेंट है तो इसकी तुलना किससे हो रही है? कक्षा में बैठे अन्य विद्यार्थियों से हो रही है। तो रमन की तुलना किससे हो रही? देखो, कक्षा में बैठे, रमन एक स्टूडेंट है, जो कक्षा में अन्य विद्यार्थी बैठे वो भी तो स्टूडेंट हो गए, तो उसी वर्ग में हो गए ना। रमन और इन द क्लास, कक्षा में बैठे अन्य विद्यार्थी उसी वर्ग में हो गए ना। तो देखिए, तो देखिए यहां पे, तो रमन के गुण दोष की तुलना उसी वर्ग में अन्य सभी, यानी उसी वर्ग में अन्य सभी छात्रों से तुलना की जा रही है। तो रमन के गुण दोष की तुलना कक्षा में बैठे अन्य सभी विद्यार्थियों से तुलना की जा रही है, इसलिए यहां पे कौन सी डिग्री होगी? सुपरलेटिव डिग्री होगी। कौन सी डिग्री होगी? सुपरलेटिव डिग्री होगी। क्यों होगी? एक पॉइंट है, जब एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो, किसका? एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो और उससे पहले द का प्रयोग हो तो सुपरलेटिव डिग्री होता है। क्या होता है? यह सुपरलेटिव डिग्री होती है। एक बार फिर से डिफाइन अच्छा समझ लीजिएगा, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है? जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण दोष की तुलना उसी वर्ग के अन्य व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के गुण दोष से तुलना की जाए तो वहां पर सुपरलेटिव डिग्री होती है या सुपरलेटिव डिग्री होता है। ठीक है? जैसे यहां पर रमन के गुण दोष की तुलना
कक्षा में बैठे अन्य विद्यार्थियों से की जा रही है। उसी वर्ग में हो गए ना, उसी वर्ग में होकर अन्य विद्यार्थियों से यहाँ पे तुलना की जा रही है, तो यहाँ पे कौन सी डिग्री होगी बेटा? सुपरलेटिव डिग्री होगी। क्या ये बात समझ में आ गई? आ गई? वेरी गुड। चलिए देखिए, मैंने अभी कहा था ना, आपसे प्रॉमिस किया था कि आज के बाद जिंदगी में ये डिग्री कभी नहीं भूलोगे। अब आपको क्या लिखना है? नोट लिखना है, विशेष बात। क्या लिखना है बेटा? विशेष बात लिखना है। ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। देखिए, पहला क्या बताया गया कि पॉजिटिव डिग्री में, ये थोड़ा लिखे दे रहा हूं आप लोगों के लिए, पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है या होता है। ठीक है, अभी मैंने बताया था रमन इज अ टाल बॉय, तो टाल यहां पे एडजेक्टिव की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म है तो वो पॉजिटिव डिग्री होगी। क्या होगी? पॉजिटिव डिग्री होगी। चलिए दूसरा पॉइंट। अब तो पॉजिटिव डिग्री जान जाओगे ना। एक चीज और याद रखिए बेटा, पॉजिटिव डिग्री में एज और सो एज का भी प्रयोग होता है। किसका? सो एज का भी प्रयोग होता है। याद रखना, यदि किसी बात में एज का मतलब एज यहां लगेगा, यहां एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म लगा रहेगा यहां पे। ठीक है, ये जो डेड डैश है इसके अंदर क्या लगेगा? एज लगेगा, फिर एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म, फिर एज, फिर यहाँ पे सो लगेगा, एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म, फिर एज, है ना। तो जिस वाक्य में एज सो एज हो तो वो भी आपकी कौन सी डिग्री होगी? पॉजिटिव डिग्री होगी। पढ़ो बेहतर तरीके से, क्योंकि जब उधर मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाऊंगा, इंटरमीडिएट का कंटेंट पढ़ाऊंगा, तो ये सब यूज में आएंगे। हाई स्कूल के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन इंटरमीडिएट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब आगे आप पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में। किसमें पढ़ेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक है, दैट इज क्लियर। तो एक बार फिर से, पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होता है? फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। यदि एज शो एज का प्रयोग हो तो जान लेना बेटा वो पॉजिटिव डिग्री है। अब तो नहीं भूलेंगे ना आप? अब नहीं भूलेंगे ना? दूसरा पॉइंट देखिए, कंपैरेटिव डिग्री। क्या बताया था? ये पॉइंट याद रखने बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको सदैव याद रखना। ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट। ठीक है, या दिस पॉइंट्स। देखिए, कंपैरेटिव डिग्री में, इनको राइट डाउन कर लेना। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव की, किसकी बेटा? एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म, कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म के बाद देन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है बेटा? देन का प्रयोग होता है या किया जाता है। क्या बताया गया कंपैरेटिव डिग्री? कैसे आप पहचानेंगे कंपैरेटिव डिग्री में? कि कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म, किसका? सेकंड फॉर्म के बाद देन का प्रयोग होता है। आया था ना एग्जांपल, रमन इज टालर देन हरी, तो टालर एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म है और उसके बाद देन लगा हुआ है, यानी रमन हरी के अपेक्षा अधिक लंबा है, तो यहाँ पे टालर एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म हुई और उसके बाद देन लगा हुआ है, तो यहां से सिद्ध होता है कि यह कंपैरेटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है। अब चाहे 1000 सेंटेंस के बीच में छिपा हो, घुसा हो कंपैरेटिव डिग्री, तो आप पहचान लेंगे ना? आप पहचान लेंगे ना? वेरी गुड। चलिए तीसरा पॉइंट देखिए, सुपरलेटिव डिग्री। तीसरा पॉइंट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री को कैसे पहचानोगे? कोई सेंटेंस आ जाए, 1000 सेंटेंस के बीच में घुसा है, तो कैसे जानोगे सुपरलेटिव डिग्री है? तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या है बेटा? सुपरलेटिव डिग्री में
डिग्री में एडजेक्टिव की, ये लिखना बहुत जरूरी है, सभी लोगों को लिखना है। सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म से पहले, थर्ड फॉर्म से पहले पहले द का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? द का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? द का प्रयोग होता है। देखिए एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं, रिपीटेशन कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी देता चल रहा हूं, नहीं कंफ्यूज ना हो जाएं आप। सभी लोग ध्यान पूर्वक समझिएगा, ठीक है? आएगा, बिल्कुल आएगा, डरने की कोई जरूरत नहीं, ना घबराने की जरूरत है। हौसला रखिए, सब कुछ संभव होगा, ठीक है? सब कुछ संभव है। चलिए देखिए, पॉजिटिव डिग्री जैसे मैंने दिया था, रमन इज अ टाल बॉय। ठीक है, तो यहां पर देखो कैसे जानेंगे आप, कहां जाइए, कौन सी डिग्री है बताइए? पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, कैसी डिग्री है? यस, जान गए आप कि एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ, यहां पे कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है। क्लियर हुआ? कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री हुआ। दूसरा एग्जांपल और अच्छा देख लीजिएगा, रमन इज एज वाइज एज यू। अरे भैया कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है। एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म लगी है कि नहीं? और मैंने अभी बताया कि इसमें एज भी आता है। देखो एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म लगी तो ये भी पॉजिटिव डिग्री है, भूलना नहीं। जैसे कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए? जैसे आई एम नॉट सो टाल, सो टाल एज यू। यहां पर देखो बेटा, मैंने यही बताया ना, एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म है, पॉजिटिव डिग्री है। फिर मैंने बताया पॉजिटिव डिग्री में एज का भी प्रयोग होता है। देखो एज आया है बीच में, एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म है, पॉजिटिव डिग्री हो गया। फिर आई एम नॉट सो टाल एज, सो एज आया, एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म है, पॉजिटिव डिग्री हो गया। अब जीवन में आप कभी नहीं भूलेंगे अगर ये पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है? कभी नहीं भूलेंगे आप, ठीक है? अब इसके बाद देखिए कंपैरेटिव डिग्री, ये तो पॉजिटिव डिग्री का एग्जांपल हो गए तीनों। अब कंपैरेटिव डिग्री में क्या बताया गया? कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म, जैसे कह दिया जाए रमन इज टालर देन हरी। अब यहां पर देखिए बेटा, हम कैसे जानेंगे कौन सी डिग्री है? इसमें पहचानो, रमन इज टालर देन हरी कौन सी डिग्री है? हमने देखा रमन इज टालर, अरे टालर, अरे भैया टालर, अरे ये तो सेकंड एडजेक्टिव की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म के बाद देन लगा है, तो हम जान गए ये कंपैरेटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है। क्यों? क्योंकि इसमें एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म के बाद देन का प्रयोग हुआ है। तो ये दूसरा पॉइंट याद रखना। क्लियर हुआ? अब तीसरा पॉइंट देखिएगा, तीसरा पॉइंट समझिएगा सभी लोग। तीसरा पॉइंट क्या है? कब सुपरलेटिव डिग्री, जैसे एक एग्जांपल दिया गया था सुपरलेटिव का, और समझिएगा। जैसे कह दिया जाए रमन, समझिए बेटा, प्लीज अटेंशन एवरीवन, रमन इज द टालेस्ट बॉय इन द क्लास। समझिएगा, अब सेंटेंस आ गया। अब आपसे कहा जाए बेटा डिग्री पहचानो कौन सी डिग्री होगी, तो पढ़ो 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 भाई, रमन इज द टॉलेस्ट। अरे भैया क्या है? एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म आई है। कौन सी फॉर्म आई हुई है? कौन सी फॉर्म आई हुई है? थर्ड फॉर्म आई हुई है। और इसके पहले क्या लगा है? द लगा है। अरे भैया ये सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कैसा सेंटेंस है ये?
सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। इसमें कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है। क्या बात समझ में आ गई? फिर से एक बार बताऊं, रमन इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास कहा गया, पहचानो, आइडेंटिटी करो, पहचान करो, ये कौन सी डिग्री है? तो आपने देखा एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म आई है और उसके पहले द का प्रयोग लगा है, हम जान गए ये कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है। बात समझ में आ गई? वेरी गुड। बेहतर तरीके से इसे वॉच करना है, राइट करना है, समझना है, पढ़ना है, रिवाइज करना है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। यदि समझ में ना आया हो, पहली बात तो सवाल ही नहीं उठता कि समझ में ना आया हो, है ना। यदि फिर भी ना आया हो तो कमेंट करके लिखना, पुनः आपको मैं बताऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं। दैट इज वेरी गुड। वंस अगेन, एक बार फिर, बेस्ट ऑफ डेस्टिनी एंड ऑलवेज गो अहेड। थैंक यू।